पुलिन, मधुबन, निधिबन, यशोदा मैया के हाथ का सुंदर माखन गोपियां अतिशय स्नेह करती थी। आज उनकी याद हमसे भूली नहीं जा रही, इसलिए कोई उपाय करो। उद्धव महाराज ने कहा, आप ईश्वर परमात्मा हो करके, क्योंकि ज्ञानी थे, आप इस तरह उन गोपियों के विरह में रुदन कर रहे हो, ये ठीक नहीं, शोभा नहीं देता है। प्रभु ने कहा, अगर मेरे आंसू को पोंछना चाहते हो तो पहले उन गोपियों को जाकर के समझा दो कि मुझे याद न करें। गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनाम वियोगाधिं मच्छन्देशैर्विमोचय। उद्धव महाराज तैयार हो जाते हैं, प्रभु मैं जा रहा हूं, ऐसा तत्व ब्रह्म ज्ञान दूंगा, समझ जाएंगे। क्या मेरे वेदांत की भाषा को समझ पाएंगी गंवार गोपियां? प्रभु ने कहा, थोड़ी सरल भाषा करके समझाना। उद्धव महाराज कहते हैं, बस मैं आज जा करके कल सुंदर उपदेश दे करके मैं उसके दूसरे दिन लौट करके आ जाऊंगा। भगवान मन में सोचते हैं, पहले यहाँ से जाओ तो 2 दिन में आओगे, 4 दिन में आओगे, 6 महीने में आओगे, साल भर पर आओगे तो बाद में पता चलेगा। और अपना सुंदर रत्नमय स्वर्णमय रथ प्रदान किया है। और उससे महाराज उद्धव जी वृंदावन पहुंच जाते हैं। दूर से गोपों ने देखा, सखाओं ने देखा कि ये तो कन्हैया का रथ आ रहा है। आज सब बेचारे मारे भाव के विह्वल हो जाते हैं, वो मेरा प्यारा कन्हैया आ रहा है। क्योंकि रोज सुबह से शाम तक बैठ जाते, मथुरा की तरफ जो रास्ता गया था उसी रास्ते को निहारते रहते, फिर शाम को मायूस होकर के लौट आते। आज नहीं आया लेकिन कल जरूर आएगा। आज जब दूर से रथ दिखाई दिया है, आज सब प्रसन्न हो गए, दूर से घेर लिए। मधुमंगल कहता है, मैं तो नाराज हो जाऊंगा, मिलूंगा नहीं। परसों कह करके गए थे आने के लिए, बरसों बीत गया, आज आ रहे हैं। तब तक सब कहते, अरे कन्हैया आ गए हो, कन्हैया आ गए हो, सब दौड़ पड़ते हैं। मधुमंगल भी दौड़ पड़ा। किसी ने पूछा, तू तो कह रहा था कि हम जाएंगे नहीं, जब मनाने के लिए आएंगे तब मैं जाऊंगा, तू क्यों आ गया? क्या बताए मित्र, अरे रूठना मनाना तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन कन्हैया मेरा आया है तो पहला झलक में भी जरा दर्शन कर लूं। और इस भाव से महाराज सब एकत्रित होते हैं। लेकिन जब अत्यंत रथ सन्निकट आया, उद्धव महाराज जी रथ पर ही बैठे हैं। सबों ने अनुमान लगाया कि मेरा कन्हैया नहीं हो सकता, मेरा कन्हैया होता तो रथ से कूद पड़ता, गले मिलता और क्षमा मांगता कि सखा मुझे क्षमा कर दो, आने में देरी हो गई। ये भले उनके मित्र हो सकते हैं लेकिन कन्हैया नहीं है। तब तक उद्धव महाराज बोल पड़ते हैं, यशोदा मैया के घर जाने का मार्ग कौन सा है, रास्ता किधर है? सखाओं ने कहा, रास्ता पूछने की कहीं जरूरत नहीं है, ये जो पनारा बहता हुआ आ रहा है, इसी के सहारे से तुम जहां पनारा समाप्त होगा वहीं पहुंच जाओगे, और वही यशोदा रानी का महल है। क्या मतलब है? कृष्ण के विरह में ये गोपियां एकत्रित होकर के इतने रो रही हैं। ये साधारण जल नहीं है, उन्हीं के आंसुओं का ये जल है। अब तो बुद्धि ठनक गई है। राम राम, इतनी कृष्ण विरह में गोपियां रुदन कर रही हैं। पहुंचते हैं महाराज, तब तक थोड़ी रात्रि हो जाती है। आज नंद बाबा को लगा कि क्या सचमुच श्याम सुंदर आ गए हैं। द्वार पर देखा ये तो परम सखा उद्धव जी महाराज, कृष्ण भगवान के ही समान उनका भी आदर किया, खूब सेवा की। और महाराज भोजन पानी करा करके रात्रि में दूध पिलाया, फिर बैठ गए।
नंद बाबा कुशल क्षेम पूछते हैं, कहते हैं उद्धव, क्या कभी वो कृष्ण हम सबकी चर्चा करता है? क्या कभी कहता है कि मेरे नंद बाबा कैसे होंगे, मेरी यशोदा मैया कैसे होगी, मेरे सखियां कैसे होंगी? क्या कभी वृंदावन गोकुल कभी चर्चा करता है? क्या बताऊं, उसकी याद में हम सब दिन रात तड़पते रहते हैं। ये कह ही रहे थे और उन लीलाओं को याद करने लगे कि कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया था, सबको कितना आनंद दे रहा था, काली नाग को कैसे नाता था, रास के माध्यम से अपने सखियों को कितना सुख प्रदान किया था, कैसे साधारण कितना भोला भाला था। अरे वरुण के दूत मुझे समुद्र में पातालपुरी में लेकर के चले गए थे और वो जैसे पहुंचा इतना स्वागत हुआ, मैं तो डरा हुआ था, लेकिन जब मेरा कन्हैया, मेरा लाडला, मेरा दुलारा, मेरा लाला जब पहुंचा तब तो महाराज समस्त भयों से मैं मुक्त हो गया। आज वो छोड़ करके कहाँ चला गया? कहते कहते महाराज अपने आंसू को छुपा ना सके, फपक करके रोने लगे। यशोदा मैया भी सुन रही थी, वो भी आंचल में अपना मुख छुपा करके रोने लगी। और ये बात होते होते महाराज सुबह हो गई। रात भर सो नहीं पाए नंद बाबा यशोदा मैया। आज उद्धव जी को लगता है श्याम सुंदर से प्रेम करने वाली यहाँ कितनी गोपियां हैं, नंद बाबा यशोदा मैया किस भाव में डूबे हुए हैं, मैं क्या उपदेश दूंगा। और तब तक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गोपियों का नियम उड़ जाती और देखा नंद बाबा के द्वार पर एक स्वर्ण में रथ खड़ा हुआ है। क्या मेरा कन्हैया आ गया है? और महाराज सब काम धंधा छोड़ करके नंद भवन को घेर लेते हैं और सब एकत्रित हो गए। देखते हैं ये कन्हैया नहीं, ये तो कन्हैया का मित्र आया हुआ है। राधा रानी भी महाराज बैठ जाती हैं, परस्पर कुशल क्षेम हुआ है। और तब तक एक भौरा आ गया और वो भौरा मानो मड़रा रहा है और उस भौरे को निशानी बना करके गोपिया कहती है, अरे भौरा, तू मेरे चरण को पकड़ करके क्षमा मत मांग। जैसे तू काला है ना, वैसे तेरे श्याम सुंदर भी काले हैं। तो मुझे पता है तुमको भेजे हैं क्षमा याचना करने के लिए। मैं जानती हूँ बहुत वो कपटी है, बहुत छलिया है। जैसे वृक्ष पर फल नहीं होते हैं तो पक्षी उस वृक्ष को छोड़ करके चले जाते हैं। वैश्याओं को पता चलता है धन नहीं है तो पुरुष को छोड़ देते हैं और विद्या पढ़ करके विद्यार्थी गुरु को छोड़ करके चले जाते हैं। महाराज बहुत चीजें गिनाई है। उसी प्रकार वो कन्हैया हम सबों को छोड़ करके चले गए हैं। और एक सुंदर महाराज भ्रमर गीत का गायन किया है। हे मधुप मधुप के तप बंधो मास सांघ्रिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्न। जैसे तुम कपटी हो ऐसे श्याम सुंदर भी तुम्हारे कपटी हैं और उनके द्वारा तुम भेजे गए हो। मेरे चरण को बार बार स्पर्श करके क्षमा मत मांगो, क्योंकि श्याम सुंदर प्रभु वहां पर जाकर के मथुरा के जो रानियां हैं, जो मेरी सवतें हैं, वो श्याम सुंदर प्रभु वैजयंती माला मणिमाला धारण करते हैं और जब उन स्त्रियों का आलिंगन करते हैं और उससे जो पुष्प
निर्गलित हो जाता है, उसी का पराग तुम लेकर के आए हो, क्योंकि तुम्हारे मोछों में पीला पीला चंदन सा जैसा लगा हुआ है। तो अगर तुम मुझे छू लोगे तो मैं जल जाऊंगी, तुम दूर ही रहना। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम ये मुझे प्रसन्न करने के लिए ये गीत मत गाओ, यहाँ तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। अब उद्धव महाराज सोच सोच करके परेशान कि कितनी सब ज्ञानी है। उद्धव महाराज समझाते हैं गोपियाँ उनको भूल जाओ, ना उनके कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई सखा है, ना ही वो किसी से प्रेम करने वाला है, वो निर्गुण है, निराकार है। सखिया कहती है कि मैं उसको कैसे भूल जाऊं। अरे मैंने देखा इन्हीं हाथों पर मुझे आलिंगन किया है और इन्हीं हाथों से मेरे श्रृंगार को किया है, मेरे पायल के घूंघ टूट गए थे उसको संवारा है, तो मैं कैसे भला मान जाऊं कि वो उसके अंदर कोई हाथ नहीं है, न कोई उसका स्वरूप है। अरे मैं जानती हूँ वो आज का कपटी नहीं है। अरे रामा अवतार एक बार हुआ था उसी का, और एक बेचारी सुंदरी आई थी, यही तो प्रस्ताव रखी थी कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, विवाह कर लो। भाई कोई भी सुंदर पुरुष लगे तो सहज भाव है प्रेम प्रणय का निवेदन करना। उसने क्या कुछ गलत किया था, यही कहा था विवाह कर लो, बदले में दिया क्या, बोले नाक कान ही काट दिया। अरे बड़ा कपटी है वो। वामना अवतार में बेचारे राजा बलि कितनी पूजा किए, कितने प्रसन्न हुए कि अद्यना पितर तृप्ताम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा कुल तृप्त हो गया। और खूब महाराज पाद अर्घ के द्वारा पूजन किया, लेकिन बदले में पता है क्या दिया। अरे छलिया बन करके पहले तो धोखे से 3 पग का संकल्प कराया और नन्हा सा बन करके गया था 52 अंगुल का। जब संकल्प हो गया तो कितना ये कपटी है, विशाल रूप बना करके पूरा धन नाप लिया, उल्टे नारायणी सेना के द्वारा उसको बंधवा भी दिया। उसको मैं जानती हूँ, अब का छलिया नहीं है, कई जन्मों से मैं उसको जानती हूँ। और उद्धव से कहती, उद्धव मुझे ये ज्ञान मत सिखाओ, ये जो आपका ज्ञान है ना ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि आप कहते हो परब्रह्म परमात्मा को याद करो जो निर्गुण निराकार है। एक ही मन था, वो तो श्याम सलोना लेकर के चला गया है। एक हतो सो एक रहो सो हतो सांवरो, अब को ध्यावे ईश, उधो मन न भय 10-20। उधो मन 10-20 थोड़ी है, एक मन वो चित्तचोर लेकर के चला गया है, दूसरा मन दूसरे परमात्मा में मैं लगाऊं। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे होठा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले होठा।
वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे होठो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे होठो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जब उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, और जिसकी नजरों में श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दर्द के होते हैं मुझे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ दर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। महाराज इतना सुंदर उपदेश दिया। ये गोपियां कौन है महाराज? साधारण नहीं है, ये वेद की ऋचाएं गोपी बन करके आई है। जो उद्धव महाराज ज्ञानोपदेश देने गए थे, आज उद्धव सुधो हो गए। आज अपनी बुद्धि ही भूल गए, इतना पिघल गए उन गोपियों के भाव में। धूल रज चरणों के उठा करके, उन गोपियों के चरणों की धूली उठा करके अपने सिर पर रखते हैं और कहते हैं, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। धन्य है ये गोपियों के चरण रज जो सिर पर महाराज प्राप्त कर लेने से हम धन्य हो गए, जीवन धन्य हो जाता है। जो भगवान की कथा में इतनी डूबी हुई है, इतनी उन्मत्त है कि शरीर का भी सुध बुध नहीं है। ज्ञान तो था लेकिन जीवन में भक्ति नहीं थी। प्रभु
ने विचार किया कि मेरे सखा हैं, इनको भेजा जाए वृंदावन, इनके जीवन में भक्ति का आधान हो जाए। और इस प्रकार सुंदर गोपी उद्धव का संवाद जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उनके जीवन में प्रभु की भक्ति की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो।